गहरे नीलू पानी के अंदर एक ऐसा शहर था जो ज़मीन वालों ने कभी नहीं देखा था। उसे मोतियों का शहर कहा जाता था। यहाँ नरमो मुलायम रेत के फर्श पर रंग बिरंगे मरजान के बागात उगते थे। नीले, गुलाबी और सुनहरी रंग के मरजान, जैसे किसी ने पानी के अंदर फूलों की दुनिया सजा दी हो। छोटे छोटे बुलबुले ऊपर की तरफ तैरते थे और रोशनी की किरणें इन पर पड़कर चमक उठती। इस शहर में रहते थे हर किस्म के समुद्री जानदार, जैसे कि रंगीन मछलियाँ जो गाने गाती फिरती थी, कछुए जो आहिस्ता आहिस्ता घूमते, सी हॉर्स जो नन्हे बच्चों को पीठ पर बैठा कर ले जाते, झींगे जो खुश मिजाज थे, और केकड़े जो हर बात पर कहकहा लगाते थे। लेकिन इस शहर की सबसे ख़ास शख्सियत थी डॉक्टर नूरी जलपरी। डॉक्टर नूरी एक नहायत हसीन जलपरी थी। उसका चेहरा नरम और मुस्कुराहट हमेशा मौजूद रहती। उसने हमेशा मुकम्मल लिबास पहना होता, हल्के नीले रंग का लंबा गाउन जो उसकी दुम तक जाता, और उसके ऊपर एक सफ़ेद कोट जैसे ज़मीन के डॉक्टर पहनते हैं। सबसे अहम बात, उसने अपने सर पर एक खूबसूरत सी समुद्री मोतियों वाली हिजाब बांधी होती थी जो हल्की सी लहरों में झूलती रहती। डॉक्टर नूरी समुंदर के सब जानदारों की वाहिद डॉक्टर थी। उसने अपने शहर में एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम था सी केयर हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल मरजान और मोतियों से बनाया गया था। अंदर सब कुछ साफ सुथरा और खुशबूदार। वहाँ हर मरीज के लिए अलग जगह थी। बुलबुलों से भरा इंतज़ार गाह और नरम काई से बने बिस्तरों वाले कमरे। डॉक्टर नूरी का दिन सुबह सवेरे शुरू होता। सबसे पहले वो हॉस्पिटल की खिड़कियाँ खोलकर ताज़ा पानी आने देती, फिर अपने क्लिनिक के औजार चेक करती। पहला मरीज़ अक्सर कोई छोटी मछली होती, जैसे आज आई थी मछली बबलू। डॉक्टर नूरी, मेरा पंख थोड़ा सा टूट गया है, बबलू ने शर्माते हुए कहा। डॉक्टर नूरी ने नरमी से पंख देखकर कहा, चलो थोड़ा मरहम लगाते हैं और 2 दिन आराम करो। फिर आता था कछुआ बाबू जो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता तैर कर आता और कहता, डॉक्टर नूरी, कल एक पत्थर से टकरा गया था, मेरी पीठ पर खराश आ गई है। डॉक्टर नूरी सबक से मरहम पट्टी कर देती और कहती, याद रखो आगे देखकर तैरना है। एक दिन एक केकड़ू हंसता हुआ आया। ओहो डॉक्टर, मेरा पंजा किसी बोतल में फंस गया है। डॉक्टर नूरी हंसकर बोली, कितनी बार कहा है कि इंसानों की फेंकी हुई चीज़ों से दूर रहो। फिर उसने नरमी से पंजा आज़ाद कराया और केकड़ू खुशी से उछलने लगा। कभी कोई डॉल्फिन आती जो बहुत शर्मीली होती, जैसे आज डोली डॉल्फिन। डॉक्टर नूरी, वो मेरे दांत में दर्द है, वो आहिस्ता से बोली। डॉक्टर नूरी ने मुस्कुरा कर कहा, आओ दांत साफ कर देते हैं, और याद रखो कि ज़्यादा सख्त सीट ना खाओ। सी केयर हॉस्पिटल में सब जानवर एक दूसरे का ख्याल रखते। जो पहले आता वो भी इंतज़ार करता ताकि दूसरों की मदद हो। मछलियाँ लाइन में खड़ी होती, कुछ बच्चों को कहानियाँ सुनाते, और सी हॉर्स अपनी दुम से छोटे बुलबुले बनाते। डॉक्टर नूरी हमेशा सबसे प्यार से बात करती। वो कहती, सेहतमंद रहना सबका हक है और हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। एक दिन हॉस्पिटल में हलचल मच गई। बाहर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और पूरा शहर हिल रहा था। फिर एक ज़ोरदार आवाज़ आई, डॉक्टर नूरी जल्दी आइए। वो थी मरियम कछुए की आवाज़। डॉक्टर नूरी बाहर निकली तो देखा एक बहुत बड़ी नीली व्हेल ज़ख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता तैर रही थी। उसके पिछली पैर पर एक बड़ा जख्म था और वह कमज़ोर लग रही थी। सब जानवर घबरा गए। ये तो बहुत बड़ी है, हम कैसे इलाज करेंगे? बबलू मछली ने कहा। डॉक्टर नूरी ने सुकून से कहा, सब घबराओ नहीं, हम मिलकर इसे बचाएंगे। डॉक्टर नूरी ने सबको काम बांट दिया।
کچھوے اور ڈولفن مل کر وہیل کو اسپتال کے بڑے کمرے تک لے گئے۔ کیکڑوں نے بڑی بڑی کائی کے پتے لائے تاکہ زخم صاف ہو سکے۔ مچھلیاں تازہ پانی اور بلبلے لے آئیں تاکہ ماحول پرسکون رہے۔ ڈاکٹر نوری نے نرمی سے زخم دھویا، دوا لگائی اور وہیل کو آرام کرنے کو کہا۔ 2 دن بعد وہیل کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اگر تم نہ ہوتی ڈاکٹر نوری تو میں شاید بچ نہ پاتی۔ پورے موتیوں کے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب جانور اکٹھے ہوئے اور ایک شکریہ فیسٹیول منایا۔ مرجانوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا، مچھلیاں گیت گانے لگی، کچھوے ڈھول بجانے لگے اور کیکڑے ناچنے لگے۔ تقریب کے آخر میں ڈاکٹر نوری نے کہا، دوستو یاد رکھو، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، بیمار ہو یا تندرست، ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی محبت اور دوستی ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ موتیوں کا شہر پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور ڈاکٹر نوری سب کے دلوں کی ہیرو بن چکی تھی۔